दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। ईरान का जवाबी हमला आपके कानों में पहुंच गया है और इसराइल ने ऐसी तबाही अब से पहले शायद नहीं देखी होगी। खबरों के मुताबिक इसराइल के 10 शहरों में ईरान के 30 मिसाइल, 10 रॉकेट इस तरह से हमला गया जो दुनिया के दूसरे अबलाग बता रहे हैं। हंगामा मचा हुआ है और तमाम वीडियोस चल रही हैं। मेरा मन इतना है कि मैं आपको शायद दिखाता, लेकिन हमारे एडिटर शायद इसका चीज़ों को नहीं दिखा पा रहे हैं अभी। वहाँ हाइफा हो या तेल अवीव या दूसरी जगह, वहाँ पर बिल्डिंगें ऐसी तबाह हो गई हैं जैसे आपने गाजा में देखी थी। और ये होना था। बेंगोरियन एयरपोर्ट हो या एक बायोलॉजिकल पार्क है, उसके बारे में खबरें आ रही हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके का वहाँ हमला ईरान ने अपने जवाब में दिया है। यमन की तरफ से भी खबर ये आई है दोस्तों कि वो अमेरिका की बेसिस को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के कुछ बयानात आए हैं और कुछ बाकी दुनिया के लोगों के बयानात आए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल जजीरा ने छापा है, बहुत सारे बड़े बड़े जो वो हो सकते हैं उन्होंने भी इसको छापा है कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है। मैं आपको सिलसिलेवार, पहले में डायरेक्ट कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया है मैंने, लेकिन डायरेक्टली मैं आपको सिर्फ अल जजीरा की साइट पर ले जा करके दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ एक्चुअल में हुआ क्या क्या है। आप देखें अल जजीरा की खबर पहली, और ये 3 मिनट पहले की है। इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ता है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि यूएस अधिकारियों ने बताया कि पेंटागन इज प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑलमोस्ट सर्टेन रिस्पॉन्स फॉर ईरान। ईरान का जवाब में पेंटागन तैयारी कर रहा है। दूसरी खबर दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको। ये तस्वीर जो है, ये बिल्डिंग जो है सीवियरली डैमेज हो गई है, जो इसराइल के अंदर नॉर्दर्न इसराइल में है, जो रॉकेट फायर किए गए हैं। बुरी तरह के हालात हैं। कुछ और भी खबरें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो अल जजीरा ने छापा वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिवोल्यूशनर जो गार्ड्स हैं उन्होंने कहा वी यूज टू कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉन्ग रेंज मिसाइल ऑफ 20 वेव, 20वीं। मैंने आपको सुबह 18वीं या 19वीं वेव बताई थी, ये 20वीं वेव्स उनकी है। ये इसराइल का जो अल जजीरा फ़लस्तीन का है वो बता रहा है। दूसरी खबर दिखाता हूँ। ये तमाम वीडियोस दिखाई जा रही हैं। इसराइली मीडिया ने बताया, ब्रॉडकास्ट भी किया है, हालांकि वो तो खुद अपने जो पत्रकार हैं उन पर ही उन्होंने लोगों को फिल्में बनाने के लिए बंद कर दिया था। डिस्ट्रक्शन हो चुका तेल अवीव के अंदर, रिजल्ट ऑफ द ईरानियन बॉम्बिंग। ये तमाम बिल्डिंग्स दिखाई जा रही हैं। मजबूरी है कि मैं मोबाइल भी यूं करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पे कुछ ज़्यादा मेहरबानी यूट्यूब की रहती है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने बताया कि ईरान की जो IRGC है उन्होंने कहा कि हमने यूज़ किया लॉन्ग रेंज मिसाइल, 20 मिसाइल अगेंस्ट इसराइल। वेव 20 टारगेट बेंगोरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर और कमांड कंट्रोल सेंटर, इन तीनों को उड़ाकर रख दिया है। कितना नुकसान है आने वाले वक्त में बता पाऊंगा। वी यूज टू कॉम्बिनेशन लॉन्ग रेंज मिसाइल 20 वेव ऑफ द इसराइल। ठीक, दूसरी खबर दिखाता हूँ। ये तमाम लोगों को वहाँ पर जो है कैजुअलिटीज़ की भी खबर है। ये इसराइल का अखबार है येदियोत एहरोनॉट। नंबर ऑफ द पीपल इंजर्ड इन ईरानियन मिसाइल्स अटैक्स इसराइल हैज़ बीन 23। एक जगह 23 जो है लोगों के जख्मी होने की खबर है। 37 मिनट पहले की खबर आपको दिखाता हूँ। इसराइल की जो सिविल डिफेंस टीम है वो पूरी तरह से काम कर रही है 10 लोकेशन पर। ये हमले हुए हैं। ये बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जो हैं जो मेरे हाथ में हैं इस समय, इसराइल हायोम अखबार है उसकी खबर दे रहा हूँ कि इसराइल सिविल डिफेंस टीम्स हेडिंग टू मोर देन 10 लोकेशंस पर काम कर रही हैं। ये मिसाइल्स दिखाई गए हैं, ईरान की जो मिसाइल्स हैं। महर न्यूज एजेंसी है, इसको अल जजीरा ने छापा है। इसमें लिखा है कि ईरान की जो IRGC है उसमें खैबर मिसाइल वाज फायर्ड टूवर्ड्स द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इन फर्स्ट टाइम इन दिस ऑपरेशन। ये खैबर नाम का मिसाइल नया लॉन्च कर दिया। अभी कितने मिसाइल्स जो है ईरान के पास है वो दुनिया को नहीं मालूम। आप देखें, ये हैरट्स की खबर है कि ईरान ने जो है फायर किया मोर देन 25 मिसाइल इसराइल पर आफ्टर द US स्ट्राइक्स ऑन इट्स फैसिलिटीज। अमेरिका के हमले के बाद उन्होंने हमला किया है। 25 मिसाइल मारी है। ये तस्वीर दिखा रहा है, पूरी तरह से बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। ये सारी खबरें मैं आपको अल जजीरा से दे रहा हूँ। बार बार अल जजीरा का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब ये कहता है कि बड़े बड़े जो बहुत अच्छे सोर्सेज हैं वहां से खबर दीजिए। इसराइल की आर्मी रेडियो ने कहा कि 2 वेव्स जो है शेलिंग्स की आई है ईरान की तरफ से इसराइल पे मॉर्निंग में। फर्स्ट जो है वो लॉन्च हुई 22 मिसाइल और सेकंड में 5, यानी कि टोटल 27 हो गई है ये। ठीक है, ये अल जजीरा की खबरिया सारी मैं अल जजीरा से खबर दे रहा हूँ आपको। इसराइली आर्मी का बयान आया कि एयरफोर्स हाउ नाउ लॉन्च वेव अटैक ऑन मिलिट्री साइट्स इन द वेस्ट ईरान।
ये इसराइली आर्मी ने कहा कि हमने भी हमला शुरू कर दिया है। दुनिया किस बहाने पे जा रही, इस एपिसोड के आखिर में मैं बताने जा रहा हूं कि अब हालात क्या बनने वाले हैं। ईरान के मिसाइल जो हैं वो पूरे नॉर्दर्न इसराइल के जो आसमान है उसको घेर लिया है दोस्तों। ये खबर मैं आपको दिखा देता हूं। ये हेड ऑफ द ईरान के न्यूक्लियर जो सेफ्टी है सिस्टम, उनका बयान है कि वी हैव नॉट विटनेस्ड एनी रेडियो एक्टिव कॉन्टिमेंटन न्यूक्लियर लीकेज। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे न्यूक्लियर का कोई भी लीकेज सामने आया है। न्यूक्लियर सेफ्टी के जो हेड हैं ईरान के, उनका बयान है थैंक्स टू नेसेसरी मेजर्स वी हैव टेकन। उन्होंने पहले ही जो है अपने स्टेप उठा लिए थे, जो मैंने आपको सुबह भी बताए हैं कि वो पहले से अपना मवाद जो भी उनका था यूरेनियम उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर चुके हैं। इसराइल की रेडियो ने बताया कि अबाउट 20 पीपल ट्रैप आ गए जो दबे हुए हैं इस वक्त मलबे में तेल अवीव के अंदर। दूसरी खबर, ये पूरा का पूरा शहर दिखाया जा रहा, धुएं का गुबार है। यही काम हो रहा था गजा के अंदर। ईरान के मिसाइल्स जो है फेल ऑन सिटी हाइफा को तो तबाह करने का पूरा प्लान ईरान का बन चुका है मेरे ख्याल से। ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा वी विल स्टैंड फर्म इन द फेस ऑफ द यूएस मिलिट्री एग्रेशन क्राइम्स ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी डिफेंस ऑफ द सिक्योरिटी। हम पूरी तरह से जवाब देंगे, खड़े हैं उस जो ज़ायनिस्ट एंटिटी है उसके और यूएस का जो मिलिट्री एग्रेशन है। वाशिंगटन ने अटैक किया ऑन आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, बिल्कुल, और ज़ायनिस्ट एंटिटी के प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है जो हमें और हमला हो रहा है। आप दूसरी खबर देखें, ये भी एक बिल्डिंग है, चैनल 12 है इसराइल का। उसने कहा एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन साइट ऑफ द रॉकेट्स, तेल अवीव के अंदर ये हमले हो चुके हैं दोस्तों। ये तो आप बता ही रहा हूं मैं। स्पोक्स पर्सन जो है ट्रूथफुल प्रॉमिस 3, इस ऑपरेशन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा द मिसाइल्स अटैक्स टारगेट बेनगोरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स एंड कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटीज। ये तमाम खबरें अल जजीरा से मैं आपको दे रहा हूं। ये जख्मियों को इसराइल मीडिया ने बताया कि 15 इंजर्ड हो चुके हैं दूसरे अटैक में, इसराइल मिसाइल अटैक में, इंक्लूडिंग 2 इन क्रिटिकल कंडीशन, 2 की हालात बहुत खराब है। अब दूसरी खबर देख लीजिए, वीडियो इसराइल मीडिया ने दिखाया कि इनिशियल रिपोर्ट ऑफ द रॉकेट फॉलिंग हाइफा बिफोर साइरेंस वर एक्टिवेटेड। ये तमाम बिल्डिंगें मेरे सामने। ये खबरें मैं लंबी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको कुछ सफारती खबरें बताना चाहता हूँ। 7 मिनट हो चुके हैं। यदियोत एहरोनोत ने वही बात बताई है कि 10 रॉकेट्स भी मारे गए हैं दोस्तों। ये तमाम खबरें मेरे पास वही है। दुनिया छाई हुई है इस वक्त इसराइल के हमले को लेकर, उस इसराइल पर हमले को लेकर के। अब मैं आपको लेबनान का एक बड़ा अदारा है अल मायादीन, वहां से खबरें दिखाता हूं दोस्तों। इन्होंने कहा नो राइज इन ऑफ साइट, कोई रेडिएशन दिखाई नहीं दी है, वो हमले बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए। बेनगोरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, सपोर्ट बेस कमांड कंट्रोल सेंटर्स, वेरियस लेवल्स, IRGC ने बताया सब तबाह हो चुके हैं हमारे 20वें हमले में। तेल अवीव की मॉर्निंग की फोटो दिखा दी कि क्या हालात है। वीडियो जो बताए जा रहे हैं ये भी वही है। हाइफा के अंदर जो रेलवे पाइपलाइन है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है, वो टूट चुके बिखर चुकी हैं। वाकई बड़ा ज़बरदस्त हमला ईरान की तरफ से हुआ है और ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। ये खबरें आ गई, ये खबरें आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रैफिक इन कॉम जहां पर ये इनका वो था सेंटर, उसके अंदर ट्रैफिक बिल्कुल सही चल रहा है। इस्फहान एक्सप्रेस वे जो वो नॉर्मली चल रहा है पूरा। ये बैन क्यूबा के उसके आ चुका था, ये मैंने आपको बता दिया। एक जगह और देख लेता हूँ, ये भी बड़ा अच्छा सोर्स है जहाँ से मैं खबर, JD वांस की तरफ से खबर आई है दोस्तों। ये तो मैं आपको सुबह बता चुका हूं। अब दुनिया बाद के मरहला क्या है, इस हमले के बाद क्या होने जा रहा है। ईरान के साथ चीन और रशिया आ सकते हैं, खुलकर भी आ सकते हैं, क्योंकि चीन का बहुत स्टेक लगा हुआ इस रास्ते में। वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान, ईरान और ये तमाम जगहों से उसका होता हुआ यूरोप के गेट तक वो जाता है। वो पहले भी मदद दे चुका, अब वो और ज्यादा मदद देगा। हालांकि शी जिनपिंग ने परसों वॉर्न किया था। रशिया का कहना कल का भी यह था कि ईरान हमसे चूंकि मदद नहीं मांग रहा है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम सोचेंगे जब वो मदद मांगेगा। इस बीच दोस्तों मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मज, वहां पर वो रास्ता बंद कर दिया है दुनिया के अंदर। अब महंगाई बढ़ने वाली 20 से 30%, तो पेट्रोल और डीजल ये तमाम का जो आवागमन है वो महंगा हो जाएगा। दुनिया इस महंगाई से दो चार हो जाएगी। अब इस बीच ये जो OIC की बैठक हुई है, इसके अंदर 3 तरह के लोग थे। इसके अंदर मुनाफिक थे, मुफाद परस्त थे और कुछ मुखलिस थे। ये 57, 56, 36 मुल्क जो थे, जिनको मुनाफिक भी कह सकते हैं, इसमें कुछ तो मुखलिस हैं जो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे जिस लेवल पर भी हो। सऊदी अरेबिया की कल एक उस पर बेस पर ये तमाम चीजें उतरी थी
और फिर उसके बाद ये जो लोग अपना अपना बेसिस देते हैं अमेरिका को, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। अमेरिका इस लड़ाई में आ चुका है। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के इस कदम की बहुत ज्यादा मजम्मत है। चीन रशिया अगर आ जाएंगे तो ये एक लड़ाई दूसरे मरहले पर चली जाएगी। अब आप आ जाते हैं ईरान के बारे में। ईरान, मैंने आपको बहुत बताया कि उसके पास फजाइया ताकत नहीं है, लेकिन इसराइल मिसाइल्स के बारे में उसका कोई सानी नहीं है। टर्की चाहे तो अपने बहुत शानदार ड्रोन उसको दे सकता है, क्योंकि टर्की के ड्रोन बहुत उन्नत है। हालांकि बातचीत की मेज पर भी आ रहे हैं, लेकिन अब ईरान ने जो इस पर तेल अवीव पर हमला किया है, ये सब लोग बंकर्स में हैं, इसलिए बच जाते हैं और सिविलियन को मारना भी नहीं चाहता। ईरान के जितने भी हमले इसराइल पर हुए हैं वो सारे ऐसी लोकेशंस पर हुए हैं जो उसकी फाइनेंशियल, अब कल परसों माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस पर मारे, वहां दुनिया के तमाम बैंक्स मौजूद थे। उसकी एक ऐसी इंडस्ट्री पर हमला किया था जहां पे इक्विपमेंट्स बनते हैं हथियारों को लेकर के। आज जो बायोलॉजिकल पार्क और विजमैन इंस्टीट्यूट और वो तमाम ऐसे आर्मी के उसके टारगेट कर रहा है। अब ईरान और करेगा। ईरान का पहला ये जो मिसाइल आप कह रहे हैं आया खैबर, उसके पास ना जाने कितने ऐसे मिसाइल्स हैं। अब अमेरिका भी अपनी पुरजोर हमला करेगा, जाहिर सी बात है। अमेरिका हमला करेगा तो यूएस बेसिस पर हमला होना स्वाभाविक है। हालांकि यमन की तरफ से खबर मैं आपको दे दूं कि यमन ने यह कह दिया है कि अब हम अमेरिका की बेसिस को नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ईरान की मदद चूंकि यमन को मिलती है तो ऐसे मिसाइल यमन मार सकता है जिससे इसकी जो बेसिस है वो खत्म हो जाएगी। कल ईरान ने कतर को वार्न किया था कि तेरी कोई बेस इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो जो सैटेलाइट से फोटो आते हैं वो देखे गए तो वहां पर अमेरिका के कोई विमान वहां मौजूद नहीं थे। वो कहां चले गए एग्जैक्टली नहीं मालूम, अलबत्ता वो आसपास है। वो जो ईरान है वो इन बेसिस पे हमला करेगा, यमन हमला करेगा। अमेरिका फंस गया है। अमेरिका के फंसने की दो चीजें हैं। पहली बात सुनिए, ईरान का नुकसान हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन याद रखिएगा सफ़े हस्ती से हो सकता है कि इसराइल मिट जाए। और आगे सुन लीजिए कि अमेरिका का जो नंबर 1 का तमगा है वो छिन जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई से वो नुकसान होने वाला है अमेरिका को कि वो सोच नहीं सकते। ऐसे में बगावतें हो जाएंगी। अब रिजीम चेंज करने की बात आ रही है। ये 3 लोग मिले थे कल कि साहब रिजीम चेंज। अरे ये 3 देश जो है, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी, इनकी तीनों की रिजीम चेंज करने का अमेरिका भी ट्राई कर चुका है। बल्कि एलन मस्क तो इंग्लैंड की कर रहा था और जर्मन के अंदर वो एएफडी पार्टी जो है उसको वो कर रहा था। रिजीम चेंज करने का तो उनका पुराना इतिहास है। वो रजा पहलवी का जो पोता लेकर आ रहे थे, रजा पहलवी, तो दोस्तों बात सुन लीजिए, रजा खान नाम का जो एक व्यक्ति था, कमांडर था सेना में 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो वह काजर करके एक डायनेस्टी थी ईरान में जो 130 साल से चल रही थी, उसके अंदर एक कमांडर था, उसका तख्ता पलट कराया था अमेरिका ने उस काजर डायनेस्टी का। तब ये वहां पर वो बन गया था जो मैं आपको बता रहा हूँ, रजा, जो रजा पहलवी का दादा था। उसके बाद फिर इसका बेटा आ गया जो ईरान का बादशाह जिसको कहते हैं, उसको भी हटाया गया। उसके बेटे के माध्यम से जो ये रजा पहलवी का पोता जो आजकल चल रहा है, जो इबादत करता दिखता है, इसको ये कहा गया अपने बाप को जिला बदर, वतन बदर कर देगा तब तुझे यहाँ का बादशाह बनाया जाएगा। तो अमेरिका और इंग्लैंड तो बाकायदा रिजीम चेंज ईरान की पहले से कर रहे थे। अब ये जो न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने की बात है, मैं आपको दोस्तों बता दूं 1950 में ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी देने वाला अमेरिका था। मेरे पास अखबारात हैं। वो इसलिए कि सोवियत यूनियन और मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करेंगे, चूंकि ये तो हमारे गुलाम है। भाई रजा खान जो था, जिसको रजा पहलवी जो कमांडर था, वो उसका गुलाम, फिर शाह ईरान जो शाह था ईरान का, वो उनका गुलाम। उसको तो यहां पर तदफीन भी नहीं होने दी, मिस्र में हुई थी, इजाजत से लेकर आया था ये रजा पहलवी का पोता जो आपको दिखाई देता है, ये मुनाफिक। इससे भी हट गया है अमेरिका, वो नई रिजीम की तलाश में। अब प्रदेश किया खamenei साहब का ये जो बयान आया है कि 82-86 साल के बूढ़े के अंदर जिस्म के अंदर जान नहीं है, वो लोग वो बिल्कुल नमाज में और अपने बंकर में महफूज हैं। और उन्होंने अपने 3 लोगों को, अल्लाह के नबी के बाद देखी है उस जमाने में जब अल्लाह के नबी ने 3 लोगों को कहा था कि ये चले जाएं तो ये चले जाएं तो ये, इस तरह से कमांडर बनने हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम नहीं रखा, क्योंकि ये लोग इस रिजीम को चेंज जब करेंगे जब ईरान के लोगों के अंदर फटाव हो। अब तो तमाम ये मुनाफिक देश छोड़ दिए जाए। लोगों की अगर बात करें, शिया सुन्नी जैसा कोई मसला ही नहीं बचा है, सब एक साथ है। और पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा का इन शिया हजरात ने जो सर ऊंचा कर दिया है, इन लोगों को बार बार सैल्यूट करना चाहिए। और जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर कम जहन लोग बार बार ये मसलक की बात करते हैं, अपनी जबानों को चुप कर लो। तुम्हारा बाप तुम्हारे सर पे है, उसको रोकने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो ईरान है। यही वो जो पूरी की पूरी ऑक्यूपेशन है, वो ये लोग फोर्स हैं जो काम कर रहे हैं 40 साल से तमाम होने के बाद। बहरहाल मैं अपनी बात ही बताना चाहता हूं कि ये अमेरिका जो इसको कह रहा है कि साहब हटा दीजिए, खुद ही ये रिजीम, ये तो खुद ही न्यूक्लियर दे रहा था। अब रशिया इसके अंदर अगर आ जाता है दोस्तों, चूंकि रशिया का ईरान से बड़ा अच्छा कॉन्टेक्ट है, ये उसकी गैरत की बात है कि उसने अभी तक हेल्प नहीं मांगी, जो उसको मालूम है कि मैं लड़ सकता हूं।
एक खबर मैं आपको बहुत मजबूती के साथ अब बता रहा हूं कि जो हमले किए थे फोर्डो पर, पहली बात तो ईरान के आधिकारिक पुष्टि आ गई कि हमने अपना तमाम सामान वहां से निकाल लिया था। दूसरी बात, वो हमले इतने जबरदस्त नहीं है जितना अमेरिका बता रहा है। वो 3 हमले 3 जगह किए जरूर हैं, लेकिन उसका नुकसान एग्जिट या एंट्रेंस पे हुआ है, बाकी जगह नहीं हुआ। इनको तो मालूम ही नहीं है कि उसकी कोशिशें क्या है। एटॉमिक एनर्जी का भी सेंटर का उसका बयान आ गया, उसने भी कहा कि ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी है। एक जगह जरूर है कि थर्मल कुछ रेडिएशन नजर आई है, एक अमेरिका की वो है। तो ये तमाम वो है। अब ये दुनिया किस मरहले पर जा रही है दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल पूरा का पूरा वो 2025 की पेशन गोइयां, वो खुरासान का युद्ध, वो तमाम चीजें, आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा, इंतजार भी कीजिएगा। आप जो रोटी रोजी में उलझे हुए हैं ना, कुत्ते को भी अल्लाह रोटी दे रहा है। 17,999 मखलूकात है, मेरी 1-2 मिनट की बात और होगी। 17,999 मखलूकात हैं जिन्हें अल्लाह रोजी देती हैं। माँ के पेट में अल्लाह ताला पहले जब बच्चा आता है तो माँ की छाती में दूध उतार देते हैं। आप रोटी रोजी के चक्कर में, बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में लगे हैं। ये पढ़ाई कर करके यही मगरिब परस्त अगर बन भी गए तो क्या फायदा। आपको तालीम हासिल अगर करनी है तो दीन की रूह से जो तालीम है उसके बारे में आप बात कीजिए। लेकिन आपके मेरे अंदर जो ये रोजाना की जो एक डेली जरूरतें हैं ना, जो हम मगरिबी चीजों से सीखे हैं, मोबाइल, इंटरनेट, एसी, कमरा, ये वो, इससे आसाइश ने आपके और मेरे ईमान को कमजोर किया है। फिर वो बात याद आती है साहबा हजरात की कि उन्होंने जो है किस वजह से मदीना छोड़ा था। उन्होंने कहा गुर्बत के वक्त में ईमान को बचा पाए। आज जो ये जो मुल्क है ना, ये जो सारे के सारे बादशाह बना बैठे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की दुआओं से, उनके सहाबा की कुर्बानियों से दिया था, इनके पैरों के नीचे जो तेल, ये जो मुनाफिक बन गए उसकी वजह ये आसाइश है। यमन के लोग के यमन के अंदर 70-80%, 90% भुखमरी है, वो लोग कर रहे हैं। ईरान के अंदर दुनिया भर का जो है वो लोग लड़ रहे हैं। ये वजह मालूम है क्या है? आसाइश से दूर। आसाइश क्यों लेते हैं? अल्लाह के नबी को जब नबूवत मिली तो अपना जो कपड़ा था ना जिस पर लेटा करते थे, वो दोहरे की जगह इकहरा कर दिया और कहा हजरत आयशा से कि अब टाइम चला गया, आप किस, मैं माफी चाहूंगा, ये जज्बाती ठीक नहीं है। खैर, तो बहरहाल दोस्तों बात ये है कि ये दीन की बातें आप सुने, मौलाना इसरार को सुने, बुजुर्गों की बातों को सुने, उससे इंशाअल्लाह अंदर एक ऐसा पैदा होगा एक जज्बा कि फिर ना अमेरिका की ताकत नजर आएगी। फिर 82 और 86 साल के बूढ़े को अमेरिका की ताकत नजर नहीं आती है। फिर वो कहता है ईरान के नौजवान लड़ रहे हैं, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे शरीर का क्या जाएगा। कर दिया उसने काम। देखिए ये ऐसे लोग हैं और वो बादशाह बन के भी जलील हैं। आपसे माफी चाहूंगा कुछ उल्टी सीधी बात शायद निकली हो तो आप चैनल को बराए करम आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह खबर लेकर हाजिर होता हूं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।